तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए आपके लिए जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं। फिलहाल जो आपको नोटिफिकेशन लगा रखा है मैंने मेडिकल असिस्टेंट ट्रेडमैन की। देखो, जैसे आपका इंडियन आर्मी का ना, आपको होते हैं, एक तो होते हैं ट्रेड टेस्ट, ट्रेड की भर्ती होती है, ठीक है। एक होती है क्लर्क की, एक होती है जीडी की, ठीक है। तो जैसे इंडियन आर्मी में आपकी, ठीक है, आर्मी में आपकी जीडी की होती है, वैसे ही यहाँ पर होती है वाई ग्रुप की, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी क्लर्क की होती है वैसी होती है यहाँ पर एक्स ग्रुप की, ठीक है। और जैसे ही ट्रेडमैन वगैरह की होती है, या फिर आपकी जो नर्सिंग असिस्टेंट होती है, सॉरी, नर्सिंग वालों के लिए होती है, जो सिर्फ बायो वाले बच्चे दे सकते हैं, वैसे ही इसमें होती है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। सो आपको फ़िलहाल इंडियन जो एयरफोर्स है वो तीनों ही भर्तियाँ निकल चुके हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और जो आपकी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये तीन ही वैकेंसीज़ के लिए मैं बात करूँगा कि किस किस के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या आपके वो क्राइटेरिया होने चाहिए। तो एक्स ग्रुप के लिए बात कर लेते हैं। तो इनके पास होनी चाहिए पीसीएम यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। वाई ग्रुप के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिसके पास पीसीएम हो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जिसके पास पीसीबी हो वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर आपने 12th कर रखी हो और कोई सी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, एनी स्ट्रीम, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही आपकी जो ये है आपकी मेडिकल वाली। सो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए सिर्फ एक वही अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास बायो थी 12th क्लास में, यानी पीसीबी थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया होता है कि 12th क्लास आपने कर रखी है तो आपकी जो इंग्लिश में है वो 50% एंड अबो होने चाहिए, ठीक है। यानी 100 नंबर का पेपर आता तो आपके 50% से अबो होने चाहिए, यानी 50 नंबर से अबो होने चाहिए। इसके अलावा ये पीसीबी वाला जो आपको मेडिकल वाला मैंने आपको बताया, इसमें आपको पीसीबी में 50% से अबो चाहिए, ठीक है। और जो पीसीएम है एक्स ग्रुप के लिए, इसमें भी आपको 50% से अबो चाहिए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो 12th क्लास में क्या क्या चाहिए, किस तरह से, मैंने आप सबको बता दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके जो है फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो फॉर्म आपके मैं बता देता हूँ आपको कि आपके फॉर्म होंगे 6 जुलाई से। देखो यहाँ लिखा है 6 जुलाई से 26 जुलाई, 6 जुलाई से लेके और आपको 26 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। सर एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा आपका 22 और 23 सितंबर को, ठीक है। तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और क्या नहीं, वो आप देख लीजिएगा। इसमें आपको 6 जुलाई से बता दिया है कि 26 जुलाई तक हो जाएगा। अब 1 जुलाई 2006 और 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई, ठीक है, 2006 और 1 जुलाई 2010 तक, यानी आप 2007, 2008, 9, 10 इनमें अगर आपको बर्थ हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं। वह आपको मैंने परसेंटेज का आपको बता दिया है, 50% क्या क्या रहना चाहिए और क्या क्या नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको कुछ मेडिकल क्राइटेरिया उसके बारे में। वेट की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, वेट हो जाएगा। बाकी हेयरिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो धीरे से बोलते हैं 6 मीटर दूर से और आपको सुनाई दे जाता है अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। डेंटल के पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक ऊपर का दांत होता है, ठीक है, और एक नीचे का दांत होता है। ये दोनों अगर मिल रहे हैं, कई बार देखा हो आपने, कई लोगों के जो दांत होते हैं वो आगे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। वो जो कुछ दांत होते हैं पीछे की ओर रह जाते हैं, तो वो बाइट जो होती है वो सही नहीं बन पाती, इसलिए उनको पॉइंट भी नहीं मिलता। यानी आपका एक दांत ऊपर का और नीचे का मिल रहा है तो वहाँ पर आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके टोटल जो दांत है उससे 14 पॉइंट्स आपके आराम से क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी जनरल हेल्थ वगैरह है। और नेक्स्ट बात करूँ मैं हाइट के लिए, तो बॉयज़ के लिए जो हाइट है वो रहती है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है अगर आप हिल एरिया से हो, ठीक है, या फिर लक्षद्वीप वगैरह से, उनको लिए अलग से छूट रहती है आपकी। अब बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। देखो, आपके पास 12th तो होनी ही चाहिए और 50% अबव के साथ होनी चाहिए इंग्लिश में,
वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा आपके पास परमानेंट डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं बनाया मूल निवास, सो वो बनवा लें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास जो कैटेगरी का जो होता है ना कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, सो वो भी बनवा सकते हैं आप। वो भी सेंटर का बनवाइएगा, स्टेट का नहीं, ठीक है, क्योंकि एक सेंटर की भर्ती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 152 सेंटीमीटर रहेगी और 147 सेंटीमीटर उनकी रहेगी जिनको आपको छूट मिलेगी, ठीक है। अब वेट का बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई वो नहीं है मेजर, और बॉयज़ के लिए वो 73 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक्सपेंसन यानी अगर आप फुलाओगे तो +5 सेंटीमीटर और एक्सपेंसन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो जाता है, काफ़ी नॉर्मल पॉइंट चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है आपका ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑनलाइन टेस्ट में आपको यहाँ बताता हूँ। एक होता है एक्स ग्रुप का, ठीक है, एक होता है वाई ग्रुप का, और एक होता है मेडिकल नर्सिंग मेडिकल असिस्टेंट वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी, ठीक है। तो एक्स ग्रुप में आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 70 ही नंबर के आते हैं। 70 क्वेश्चन 70 नंबर के, एक क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का, ठीक है। टाइम रहता है आपके पास 1 आवर, ठीक है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें क्या क्या रहता है एग्ज़ाम में वो भी देख लो आप। आपकी आएगी इंग्लिश, वो आएगी 20 नंबर की, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। इंग्लिश आएगी आपकी 20 नंबर की, ठीक है, 20 नंबर इंग्लिश की हो गई। और आपके 25 जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैथ्स की, और वो भी एडवांस मैथ्स के आते हैं, ठीक है। और 25 जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके फिजिक्स से। तो आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो 12th क्लास की और 11th क्लास की फिजिक्स है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हालांकि मैं ये ऑलरेडी दे चुका हूँ, 3 बार मैंने क्रैक भी किए हैं, ठीक है, और 3 बार क्रैक भी किया है। इसके अलावा आपका फिजिकल है वो भी क्रैक किया है, और मेडिकल भी क्रैक किया है। हालांकि हमारी एक बार ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई थी, और इंटरव्यू भी होते हैं इसमें, सॉरी आपके ग्रुप डिस्कशन होते हैं। तो जीडी भी मैंने क्लियर किया 3 बार, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का, चाहे मेडिकल हो, फिजिकल हो, या किसी की रिगार्डिंग हो, सो आप मुझे बेझिझक पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये एक्स ग्रुप का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप में सर क्या क्या आता है, तो ये है वाई ग्रुप का, ठीक है। इंग्लिश आती है आपकी 20 नंबर की। रागा, रागा में क्या होते हैं, रीजनिंग रहती है, ठीक है, और आपकी आती है जीके और जीएस, ठीक है। ये सारे मिक्स आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। तो 30 नंबर में आपको, और टोटल जो क्वेश्चन हो गए 30 और 20 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपके लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 ही नंबर के रहते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, जैसे कि एक्स ग्रुप में भी है। अब जो रागा का जो पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं आपकी रीजनिंग की, ठीक है, 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और जीके और जीएस के रहते हैं आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आप अच्छी कर लोगे ना तो आराम से इसे क्वालिफाई कर दोगे। अब बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है। देखो कट ऑफ की मैं बताता हूँ। एक्स ग्रुप का जो है ना, एक्स ग्रुप का हाल फिलहाल में आपने देखा हो कि रिजल्ट आया था, तो कितनी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा रही है। वो देखो हम जब एग्ज़ाम देते ना पहले 1-2 साल पहले, जो अग्निवीर के आए थे, स्टार्टिंग में आए थे तो ये सेंट्रल वाइज थे, स्टेट का कोई लफड़ा नहीं था, ठीक है। अब स्टेट वाइज दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखो स्टेट में राजस्थान की 45 मार्क्स हैं गई थी, और 70 में से 45 मार्क्स। यूके की है 42, यानी उत्तराखंड। यूपी की 41, एचआर की 40, और बिहार की है 35, ठीक है। और ये कुछ हैं मॉडरेट वाले, जिसमें कि आराम से, मतलब इतना कम भी नहीं गया और ज़्यादा भी नहीं। ये एमपी, एचपी और झारखंड की, जिसमें 23, 26 और 28 हैं। अब गुजरात की बात करें ना हम, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, इन सब में मात्र और मात्र सभी में 17.5 नंबर लाने हैं, ठीक है, आपको पास होने के लिए। चाहे आप दिल्ली से हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कहीं से भी हो, ठीक है। तो काफ़ी आसान है एक्स जो बॉयज़ हैं उनके लिए, एक्स ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए बात करूं तो 70 में से 51 बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा होने का कारण पता है क्या है, क्योंकि इनकी वैकेंसीज थोड़ी कम आती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़।
तो इनकी जो 70 में से 51 नंबर इनको लाने पड़ते हैं। अब राजस्थान की भी बहुत ज़्यादा है 50, ठीक है। यूपी की भी ये 44 है, ठीक है, 44.9, और बिहार की भी 38.5, ठीक है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह इन सब की 17.5। बाकी आपको 17.5 नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लॉन्ग वीडियोज़ के जो भी कमेंट होते हैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्या क्या मटेरियल पढ़ना है, किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर इस वीडियो में 50 कमेंट से ज़्यादा आ गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।